वो कहता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस बात को शीघ्र ही यूके के पीएम ऋषि सुनक चरितार्थ करते हुए दिखेंगे, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी आगामी भारत यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौता सफल हो। ये यात्रा दोनों देशों और उनके व्यापार संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण है। असल में यूके के प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति के बाद भारत की अपनी लगातार दूसरी यात्रा के लिए तैयार है। इस यात्रा के दौरान उन्हें भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप क्रिकेट मैच देखने का अवसर भी मिलेगा। परंतु ऋषि सुनक का मूल उद्देश्य है यूके और भारत के बीच लंबे समय से प्रस्तावित FTA को लागू करवाना। जैसा कि द बिजनेस लाइन सहित मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है, इन वार्ताओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शेष मतभेदों को किस हद तक कम किया जा सकता है। तो नमस्कार मित्रों, और आइए जाने भारत यूके FTA में अत्यधिक विलंब के पीछे के कारणों को, और ये भी समझे कि आने वाले वर्षों में यह समझौता भारत और यूके के बीच आर्थिक साझेदारी को नया आकार देने की क्षमता कैसे रखता है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत और यूनाइटेड किंगडम एक बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के मुहाने पर है। इकोनॉमिक टाइम्स की वर्तमान रिपोर्ट बताती है कि इस महत्वपूर्ण FTA सौदे पर औपचारिक हस्ताक्षर अक्टूबर 2023 के अंत तक होने की संपूर्ण आशा है। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में एक उल्लेखनीय कदम का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लगातार भारत और यूके के बीच के संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। उनका समर्पण FTA सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो मजबूत आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का वादा करता है। इस समझौते का दायरा बहुत बड़ा है और व्यापार संबंधों पर इसका असर काफी होगा। यूके के DBT विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में अनुमानित 36 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया। यह पर्याप्त व्यापार मात्रा इस आसन्न FTA के महत्व को रेखांकित करती है। 30 सदस्यीय यूके प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में यूके और भारत के बीच FTA के लिए वर्तमान बातचीत किसी भी शेष मुद्दे को हल करने के लक्ष्य पर केंद्रित होगी। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य दोनों देशों के लिए वार्ता को शीघ्रता से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना है। परंतु यूके को भारत के साथ FTA की दिशा में अंतिम प्रयास करने में इतना समय क्यों लगा, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इस विचार की नींव 2020 में ही रख दी गई थी। असल में देरी के लिए मुख्य रूप से यूके की असंगत नीतियां ही जिम्मेदार हैं। भारत के विषय में यूके के परिपक्वता की कमी ने भारत के साथ FTA की संभावना को यदि असंभव नहीं तो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। अब अगर FTA पर चर्चा करें तो पिछले वर्ष जनवरी में इस प्रारंभिक उम्मीद के साथ बातचीत प्रारंभ हुई थी कि दिवाली तक FTA संपन्न हो जाएगा। दुर्भाग्य से ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण बातचीत लंबी चली और काफी विलंब हुए। उसी बीच ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन के विवादास्पद बयान के बाद मामला और जटिल हो गया, जिन्होंने FTA पर विरोध जताते हुए यह भी कहा कि इस तरह के समझौते से ब्रिटेन में भारतीयों के प्रवासन में वृद्धि होगी, जिससे वीजा अवधि के बारे में चिंताएं बढ़ जाएंगी। उनके इस्तीफे और ऋषि सुनक के सत्ता में आने के बाद FTA के लिए नई उम्मीद जगी, परंतु तब भी चुनौतियां कायम रही और खालिस्तानी कट्टरपंथी भारत विरोधी आंदोलन के जरिए एक बार फिर से प्रगति में बाधा बनकर उभरे। स्थिति और तब बिगड़ गई जब खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों में अशांति की लहर फैल गई, जिन्होंने भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ मचाने का प्रयास किया। इन घटनाक्रमों की छाया FTA चर्चाओं पर भी पड़ी। वर्तमान में चुनौतियां भले ही यथावत हो, परंतु सुनक प्रशासन कम से कम इतना तो सुनिश्चित कर रहा है कि कनाडा की भांति यूके भारत से फर्जी पंगा मोल ना ले। भारत के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में ऋषि सुनक कितने तत्पर है, यह तो समय ही बताएगा। परंतु हम इनके वर्तमान कार्यों की अगर जांच करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुनक खतरे में डालने के इच्छुक नहीं है। निसंदेह ऋषि सुनक जस्टिन ट्रूडो के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए जाने जाते हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि सुनक के नेतृत्व में यूके ने भारत के साथ टकराव में कनाडा का समर्थन नहीं करने का विकल्प चुना है। इस निर्णय के अनेक परिणाम है और न केवल खालिस्तानी ताकतें अपितु कैनेडियन प्रशासन भी सुनक के दृष्टिकोण से काफी निराश होगा। वैसे भी जस्टिन ट्रूडो की कृपा से कनाडा की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होने वाला है और ट्रूडो चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे। यह सच है कि FTA दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा, परंतु यह भी एक वास्तविकता है कि भारत को जितनी इसकी आवश्यकता नहीं है, उससे अधिक ब्रिटेन को है। यह विषमता ही यूके को इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए उत्सुक बना रही है और ऋषि सुनक भी यही चाहते हैं कि भारत यात्रा के दौरान ही FTA पर संपूर्ण हस्ताक्षर हो जाए। यूके सरकार के लिए
आर्थिक महत्व ही आवश्यक नहीं है, अपितु व्यापार वार्ता से जुड़े राजनयिक तनावों को भी संबोधित करना है। सबसे बढ़कर ब्रिटेन को खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए दृढ़ कदम उठाने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने कनाडा की भांति ही असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने की भूल की तो ये ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के। यूके के लिए भारत के साथ एफटीए की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निसंदेह बातचीत जारी है, परंतु ब्रिटेन को यह भी समझना होगा कि सौहार्दपूर्ण राजनयिक संबंधों को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। खालिस्तानी उग्रवाद से निपटने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता इस समीकरण में एक महत्वपूर्ण घटक है और इस मामले में उसके संकल्प के दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, भारत ब्रिटेन संबंधों की वास्तविक प्रकृति इसके नेताओं के कार्यों से आकार लेगी। भारत और यूके के बीच आसन्न एफटीए में दोनों देशों के लिए अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे वार्ता अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी, यह भी देखना होगा कि दोनों देश वर्तमान चुनौतियों से कैसे निपटेंगे और अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे।